गुड इवनिंग दोस्तों, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आज आ चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या आपको ये जानने की इच्छा नहीं है उसमें कितनी पोस्टें आई हुई है, क्या उसमें आयु में वृद्धि हुई है? आपको पता है? नहीं पता है तो आज जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि बेटा ये ध्यान रखना है हमें। अभी हाल ही में जस्ट 1 से 2 घंटे पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ है मध्य प्रदेश कांस्टेबल का, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और परीक्षा कब संभावित है, इसकी क्या प्रक्रिया है, सभी को हम जानेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि भाई इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बेटा इसके जो फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं अपने 15 सितंबर से। कब से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों? 15 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होने वाले हैं बेटा? 15 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब तक ये फॉर्म चलेंगे ये? तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये चलेंगे आपके सीधे 29 सितंबर तक। 29 सितंबर तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि इसमें जो कि व्यापम की परंपरा रही है विगत कुछ सालों से कि वो आपको 15 दिन का समय देता है फॉर्म भरने का। इसके अलावा जिस दिन से आप फॉर्म भरोगे उसी दिन से संशोधन की डेट भी चालू हो जाती है। जैसे कि मान लो आज मैंने फॉर्म भरा, सपोज दैट कि मैंने आज मान लो 15 तारीख को ही फॉर्म भरा, ठीक है, पहला दिन पहला फॉर्म तो मैंने भर दिया और मान लो मेरे से कोई गलती हो गई तो क्या करें? तो आप उसी दिन संशोधन कर सकते हैं, कोई अलग डेट नहीं जाना आपको, उसी दिन उसी समय आप संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना संशोधन की जो डेट है वो 15 सितंबर से ही प्रारंभ हो जाती है। 15 सितंबर से प्रारंभ होकर ये चलेगी बेटा सीधे 4 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर तक चलेगी धारण। यानी कि ये संशोधन की डेट है 15 सितंबर से 4 अक्टूबर और फॉर्म भरने की डेट है बेटा 15 सितंबर से 29 सितंबर। दोनों चीज क्लियर है कि फॉर्म भरने की डेट क्या है? 15 सितंबर से 29 सितंबर और संशोधन की डेट कितना है? 15 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में संशोधन की डेट रखी गई है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई और क्या है जानकारी इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसमें परीक्षा कब होगी, क्योंकि भैया परीक्षा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिना परीक्षा के कुछ नहीं होने वाला भाई। तो इसमें जो परीक्षा की डेट दी गई है वो है बेटा 30 अक्टूबर। क्या है? 30 अक्टूबर को ये परीक्षा होने वाली है। 30 अक्टूबर को ये परीक्षा होने वाली है, ठीक है भाई। कब परीक्षा होने वाली है? 30 अक्टूबर। ये संभावित है, ठीक है। इसमें क्या है, संशोधन हो सकता है अगर बीच में, चूंकि देखो मैं बता दूं, निष्प्रकर रहना है, आपको डेट बढ़ने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी वर्ग 3 की परीक्षा नहीं हुई है, तो उनके नोटिफिकेशन जुलाई में आ चुके थे, ये आया आप देख पा रहे हैं आज सितंबर में, तो पहले उसकी परीक्षा होने वाली है। तो ये संभावित डेट है, हो सकता है कि ये दिसंबर तक चली जाए, ठीक है, लेकिन आपको तैयार रहना है 30 अक्टूबर के लिए, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं इसमें कि भाई परीक्षा पद्धति का क्या पैटर्न है। तो बेटे ध्यान रखना है, इसमें लिखित परीक्षा तो नहीं होती, लेकिन इसमें ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल परीक्षा ही 2 घंटे परीक्षा चलती है बेटा, ये 2 आवर्स में संपन्न होने वाली परीक्षा है, ठीक है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम तो सबको पता है बेटा, अगर 10 AM परीक्षा प्रारंभ होने वाली है तो आपको 9:30 क्लोज कर देंगे वो, ये रिपोर्टिंग टाइम रहता है, ठीक है। तो ये 2 घंटा चलने वाली परीक्षा। अब हम बात करते हैं वैकेंसियों पर, क्या वैकेंसी रही इस बार, ठीक है। तो सर्वप्रथम वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं आगे। चल, तो ये है अपनी वैकेंसी। तो बेटा ध्यान रखना है, इसमें वैकेंसियां 2 रूप में आती हैं इसमें। जैसे कि हम बात करें, पहला एक तो रहता है जीडी, सामान्य जीडी कहते हैं इसमें, एक है सामान्य जीडी। इसमें पोस्ट है 6800। ध्यान रखना, कुछ लोग मूर्खों की तरह बोलते रहते हैं 7500 पोस्ट, 7500 पोस्ट, ठीक है 7500, लेकिन उसमें किस किस में कितनी, ये ध्यान रखना।
तो 68 जो है वो सामान्य कांस्टेबल जो जिला बल के होते हैं जिनमें थाना मिलता है उनको, और जो एसएएफ है और आर्मी एक्समैन है, आर्मी एक्समैन जो है इनको मिलाकर पूरी पोस्ट जो है, जैसे कि मैंने इसमें देखा है आगे 525 ये पोस्टें लगभग किसको दी गई हैं, एसएएफ को दी गई, ठीक है। इसके अलावा आर्मी एक्समैन को भी लगभग मैंने देखा 200 प्लस पोस्टें दी गई हैं। तो इन सबको मिला के बेटा पोस्टें कितना, हालांकि अभी इसमें हम देखेंगे नोटिफिकेशन में एक्यूरेट कितना है, तो लगभग सबको मिला के पोस्टें अपनी है 7500। और बेटा अंत तक जुड़े रहना क्योंकि इसमें आयु वृद्धि की गई है, वो भी आपको मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूं क्या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके समझ ये चार्ट है, इसको हम चलो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ये देखो ध्यान से, ये जो लिखा है इसमें देखो, आप इसमें देखेंगे आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो बेटा ये सामान्य ड्यूटी वाले यानी कि इनकी पोस्टिंग होने वाली है कहां पर, तो इनकी पोस्टिंग होने वाली है आपके थानों में। तो इनकी पोस्ट देखो ध्यान से देखो, इसमें इनकी ये पोस्ट है देखो, जनरल में कितना है, लगभग हम मान के चल सकते हैं जनरल की पोस्टें जो है वो लगभग 3000 जनरल की पोस्ट कितना है 3000, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एससी की पोस्ट कितना है बेटा, तो ये 1200, एससी की पोस्ट 1200 है और एसटी की पोस्ट 1500। एसटी की पोस्ट कितना है बेटा 1500 है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं ओबीसी की ओर। तो ओबीसी की पोस्ट है भी बेटा ये ध्यान रखना है, ये 27% आरक्षण को मिलाकर हम बात करें, और जो 13% जो वैकल्पिक में जिसको हम रोक देते हैं, तो उसको मिलाकर जो पोस्ट हैं वो लगभग पहुंच जाती हैं अपनी, क्योंकि ये टेंटेटिव रहती है, मतलब इसको रेंट होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो 2000 के आसपास हैं, 2025 पोस्ट हैं जो कैसी हैं 27% में आती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में कितनी पोस्ट है, तो ईडब्ल्यूएस कोटे में 750 पोस्ट है। ये मैं सिर्फ बताया आपको जिला बल वाली पोस्टों में, सामान्य ड्यूटी वाली पोस्टों, ठीक है भाई, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। फिर हम बात करेंगे इसमें आगे, तो फिर हम बात करने वाले हैं इसमें कि एसएएफ में क्या है। तो अभी देखो आपके समझ एसएएफ की भी जानकारी आने वाली है नेक्स्ट पेज पर। देखो आप, ये है विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक ड्यूटी तो है ही ये, चलो आगे देख लेते हैं इसमें। चलो ये है बेटा, देखो इसमें हमें ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ये देखो ये देखो ये है एसएएफ, देखो ध्यान से भाई, ये जो पोस्टें आपको दिख रही हैं, ये देखो 525 मैंने अभी बताया था आपको, ये एसएएफ की पोस्ट है, देखो ये लिखा है एसएएफ की पोस्ट है 525 है, और 6800 किसकी थी, सामान्य ड्यूटी, ठीक है भाई। इसके अलावा एक्समैन की देखो यहाँ 70 है, और 15% अन्य में आती हैं, 15% पोस्टें किस में आती हैं, अन्य में आती हैं, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है भाई। इनकी पोस्ट है 105। जो एचजी और ये फीमेल में देखो 35%, कब देखो आपको पता ही है कुल पोस्टें जो आती हैं ना उसमें 35% कोटा रहता है, किसका, महिलाओं का, हर विभाग में। जैसे कि मान लो जनरल है तो उसमें 35% किसको मिलेंगी, महिलाओं को, ओबीसी है तो 35% किसको मिलेंगी, महिलाओं को। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अब हम सीधे चलते हैं आयु सीमा वृद्धि की ओर। ये देखो बेटा, ये है आयु सीमा वृद्धि वाला। देखो इसमें क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 33 वर्ष रखा गया है। क्या रखा गया है? 33 वर्ष, ठीक है। लेकिन इसमें जो चेंजेस क्या हुए हैं आप ये देखो, आरक्षित श्रेणी दिख रहा है आपको, ये भी बड़ा बदलाव जो मुझे दिखा है, जो मैंने देखा है इसमें पुरुषों में जो आरक्षित श्रेणी है SC, ST और OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अभी तक ये आरक्षण में ये नियम हुआ करता था कि भाई SC, ST को तो मिलता था 5 साल का बोनस, ST को भी मिलता था 5 वर्ष का, लेकिन इस बार विशेषता OBC को आरक्षण में 3 साल के स्थान पर 5 साल की छूट दी गई है। ये मुझे कुछ अलग दिखा है इसमें, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मात्र 3 साल की छूट मिलती थी। जैसे 33 जनरल का है तो 3 प्लस कर लो 36 हो गया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ 5 साल बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल प्लस हुआ है। तो ये मैंने पहली बार इस चीज को नोटिस किया कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ है, हालांकि पहली बार हुआ है ये। तो ये आरक्षण आपको यहाँ कितने साल का मिल गया है OBC वर्ग वालों को? 5 साल का। तो अब इसमें बहुत से जो अभ्यर्थी हैं जो गर्भगृहस्थी के कारण, अपनी पारिवारिक समस्या के कारण नौकरियों से दूर हो चुके थे, वो भी लौटेंगे फिर इसमें, क्योंकि 2 साल है तो भैया हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इसमें फॉर्म भरें, ऐसा सरकार का मानना हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसके अलावा देखो आप, जो कर्मचारी शासकीय में है, यानी कि निगम में है, या हम संविदा कर्मचारी हैं, या नगर सैनिक, उनको भी 38 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो भी 38 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अंतर जाति विवाह किया है, किसी अन्य जाति की कन्या से विवाह कर लिया है, तो सरकार की नजरों में है, तो आपको आरक्षण मिल रहा है यहाँ 5 साल का, सीधा 38 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अंतर्राज्यीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है भाई। इसके अलावा महिलाओं को और ज्यादा छूट दी गई है इसमें, कि अगर आप अंतर जाति विवाह करती हैं तो 38 + 5 कर दो, तो भैया 43 वर्ष खूब फॉर्म भर सकते हो, ये 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो। और जो विक्रम अवॉर्डी है, जनरल में आते हैं, उनको भी 38 वर्ष का समय मिला है, ठीक है। और जितनी विक्रम अवॉर्डी हैं, ठीक है, और महिलाओं को मिला है 43 वर्ष का समय। और जो आरक्षित वर्ग के OBC, SC, ST जिनको विक्रम अवार्ड मिला है, वो 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बताया कि भाई फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहे हैं, संशोधन कब से होने वाला है, और आपकी एग्जाम डेट क्या है, आयु में वृद्धि क्या की गई है, सभी तथ्यों पर हमने चर्चा की है। तो आपको अगर ये जानकारी सही लग रही है तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।